वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एमसीक्यू सेशन में। और आज का जो एमसीक्यू सेशन होने वाला है वो होने वाला है अल्किन्स एंड कॉन्जुगेटेड डायन्स के ऊपर। तो बने रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं फार्मा स्टडी। और अगर आप हमारे पिछले कुछ एमसीक्यू सेशन को देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है, तो उसे जाकर देख लीजिए। तो गाइज चलते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें हमें पूछा गया है अल्केडाइंस आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। तो जो अल्केडाइंस होते हैं वो कितने टाइप में क्लासिफाई होते हैं, यही हमसे पूछा है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड होता है डबल बॉन्ड के पोजीशन और लोकेशन के हिसाब से, और जो कि क्लासिफाई होता है 3 टाइप्स में। इसकी वजह से जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3। इसके बाद हमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द वन विच इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। तो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड का परफेक्ट एग्जाम्पल हमें ढूंढना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1,4 पेंटाडाइन, क्योंकि जो 1,4 अल्केडाइन होते हैं वो एज अ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स एग्जिबिट करते हैं। इसकी वजह से इसका जो राइट आंसर है वो है 1,4 पेंटाडाइन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कॉन्जुगेटेड डाइन रिएक्ट्स विथ विच अमंग द फॉलोइंग टू फॉर्म अ साइक्लोहेक्सिन। तो साइक्लोहेक्सिन बनाने के लिए कॉन्जुगेटेड डाइन्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं, यही हमसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डाइनोफिल, क्योंकि जो डाइनोफाइल है वो रिएक्ट करता है कॉन्जुगेटेड डाइन के साथ और फॉर्म करता है साइक्लोहेक्सिन, जिस रिएक्शन को हम डाइल्स एल्डर रिएक्शन भी कहते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ रिलेटेड टू डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। जो डाइल्स-एल्डर रिएक्शन है उसके रिलेटेड स्टेटमेंट को हमें फाइंड करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, साइक्लिक डाइन रिएक्ट्स वेरी स्लो दैन लिनियर चेन डाइन्स, क्योंकि जो साइक्लिक डाइन्स है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं दैन लिनियर चेन डाइन्स। इस लिस्ट में जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा है आइसोलेटेड डाइन्स आर सिमिलर इन प्रॉपर्टी टू, यानी जो आइसोलेटेड डाइन्स है वो किसके जैसे प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ये हमसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोनोओलिफिन्स, क्योंकि जो मोनोओलिफिन्स है और आइसोलेटेड डाइन्स है वो सेम बिहेव करते हैं। इसके बाद चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच अमंग दिस इज नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ द कंपाउंड C4H8। यानी जो C4H8 कंपाउंड है उसका कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है नीचे दिए गए ऑप्शन से, इसे हमें फाइंड करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्यूट 3इन, क्योंकि जो ब्यूट 3इन का जो फॉर्मूला है वो अलग है बाकी 3 ऑप्शन के कंपैरिजन में। तो इसकी वजह से हमारा जो राइट आंसर है वो है ब्यूट 3इन। इसके बाद चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आइडेंटिफाई द एडिशन रिएक्शन विच इज़ नॉट अंडरगोन बाय द अल्किन्स। यानी ऐसी कौन सी एडिशन रिएक्शन है जिसमें अल्किन्स इन्वॉल्व नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मर्क्यूरेशन, क्योंकि मर्क्यूरेशन करने के लिए जो अल्किन्स है उन्हें पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन की प्रोसेस करनी पड़ेगी, जिसमें अल्किन्स का कन्वर्जन अल्कोहल में होता है। तो इसकी वजह से जो अल्किन्स है वो डायरेक्टली एडिशन रिएक्शन नहीं शो करते मर्क्यूरेशन में। तो इस वजह से जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मर्क्यूरेशन। इस लिस्ट में हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो है आइडेंटिफाई द वन विच शोज इजेड मैकेनिज्म। तो इजेड मैकेनिज्म जो कंपाउंड शो करता है उससे हमें फाइंड करना है। तो जो जेड मैकेनिज्म की जो कंडीशन है वो मालूम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जेड मैकेनिज्म है उसमें एक कंडीशन है कि जो हायर प्रायोरिटी वाले कंपाउंड है वो एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए और बीच में जो डबल बॉन्ड है वो होना चाहिए। और जो ई मैकेनिज्म है उसमें एक कंडीशन है कि हाई प्रायोरिटी वाले कंपाउंड जो होते हैं वो जेड कॉर्नर्स में लोकेटेड होने चाहिए। और ये जो दोनों कंडीशन है वो फुलफिल करता है 3 मिथाइल पेंट 2इन। इसकी वजह से जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3 मिथाइल पेंट 2इन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग अल्किन्स इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा अल्किन यूज होता है, ये हमसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1,3-ब्यूटाडाइन, जो कि एक मोनोमर है। और जैसे कि मोनोमर एक गुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी शो करते हैं, इसकी वजह से जो 1,3-ब्यूटाडाइन है उससे प्लास्टिक बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है इथिलीन ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमीन फॉर्म्स विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट। जब इथिलीन और ब्रोमीन की रिएक्शन होती है उसे हम
इलेक्ट्रोफिलिक हैलोजेनेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसका जो प्रोडक्ट है वो है इथिलीन डाइब्रोमाइड, जो कि ऑप्शन ए है। इसकी वजह से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इथिलीन डाइब्रोमाइड। इसके बाद हमें अगले एमसीक्यू में एक कंपाउंड दिया है और उसका आईयूपीएसी नेम पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3-ethyl-2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। आई होप आपको जो आईयूपीएसी सिस्टम के जो रूल्स है वो याद हो गए। अगर आपको इस पॉइंट पे एक वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। इसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्काडाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दीज कंपाउंड्स हैव ओनली वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि अल्काडाइंस में जो डबल बॉन्ड होते हैं वो कम से कम 2 होते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज करेक्ट फॉर द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर शोन। यानी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमें दिया गया है उसके लिए राइट नेम हमें चॉइस करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्योंकि जो 2,5 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसके लिए हम डाइमिथाइल का यूज़ करते हैं। और जो लॉन्गेस्ट चेन है वो है 6 कार्बन की, इसकी वजह से जो नाम है वो है 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। इस लिस्ट में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स इन अल्केडाइन। यानी जो अल्केडाइन में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं उनके रिगार्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंपाउंड्स विद द डबल बॉन्ड एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। क्योंकि जो अल्केडाइंस में जो डबल बॉन्ड होते हैं वो अल्टरनेटिवली होते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे अल्टरनेटिवली होते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेम टाइप का है, जिसमें हमें पूछा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्केडाइंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डायनोफिल सपोर्ट्स अल्केडाइंस। क्योंकि जो डायनोफिल होते हैं वो अटैक करते हैं अल्केडाइन के परफॉर्मेंस के ऊपर। इसके बाद हमें पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग डाइन्स अंडरगो एडिशन विद द हेल्प ऑफ अ रेडिकल चेन मैकेनिज्म। यानी कौन सा डाइन एडिशन रिएक्शन शो करता है विद द हेल्प ऑफ अ रेडिकल चेन मैकेनिज्म, यही हमसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कॉन्जुगेटेड डाइन्स। क्योंकि जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स है वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिकल चेन मैकेनिज्म। और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है 1,4 डाइन। इसके बाद चलते हैं हमारे अगले इजीएस्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इन अल्किन्स द कार्बन आइटम आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय। यानी अल्किन्स में जो कार्बन आइटम है वो किस बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डबल बॉन्ड। क्योंकि अल्किन्स में जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादातर डबल बॉन्ड होता है, इसके लिए तो इसे अल्किन्स कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्किन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अल्किन्स आर लेस रिएक्टिव दैन अल्किन्स। क्योंकि जो अल्किन्स होते हैं वो कम रिएक्टिव नहीं होती बल्कि ज़्यादा रिएक्टिव होती है अल्किन्स के कंपैरिजन में। चलते हैं हमारे इस लिस्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंथेसिस ऑफ अल्किन्स। यानी जो अल्किन्स का फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। क्योंकि जो अल्किन्स की फॉर्मेशन में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वो ज़्यादातर एंडोथर्मिक होती है। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें पूछा गया है आईयूपीएसी सिस्टम के ऊपर। हमें आईयूपीएसी नेम दिया गया है और हमें स्ट्रक्चर को पहचानना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि 4 क्लोरोब्यूट 1 इन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, CH2Cl CH2CH डबल बॉन्ड CH2। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं हमारे अगले MCQ सेशन में।